41 चरिया बरियारपुर विधानसभा। मैं इस समय चरिया बरियारपुर विधानसभा अंतर्गत छौड़ाई में हूँ और मेरे साथ यहाँ जयप्रकाश चौधरी जी हैं जो भाजपाई हैं और भाजपा के प्रति समर्पित हैं और यूँ कहें तो भारतीय जनता पार्टी के जितने सारे कार्यक्रम होते हैं उसमें इनकी भूमिका रहती है। क्षण के आए हुए कार्यकर्ता है और माजरा ये है कि आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी नाम की भी चर्चा है और इनसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तीन प्रमुख पार्टियां हैं एनडीए की यहाँ, जिनकी दावेदारी तय मानी जा रही है, लेकिन किसी एक को ही यहाँ से पार्टी सिंबल देगी एनडीए गठबंधन के तहत। अब सवाल ये है कि यहाँ पे समर्पित सेवा भावना से स्थानीय, सहज, शिक्षित, जागरूक, कर्मठ उम्मीदवारों की दरकार है, क्योंकि पिछला जो ग्राफ है विगत 5 साल पहले का जो चुनाव हुआ उसमें जो स्थितियां उत्पन्न होके आई है उस स्थितियां से निकल कर उबर के आने के लिए इन सभी विषयों को सोच के प्रत्याशी का चयन करना अति आवश्यक है। अन्यथा इस बार का जो परिणाम होगा पिछले चुनाव से भी बदतर हो जाएगा, ये तय मान के चला जा सकता है। जयप्रकाश जी, आप समय दे रहे हैं इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि चरिया बरियारपुर विधानसभा को जितनी नज़दीक से आप देखे होंगे उतनी नज़दीक से तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे ये ज़रूर जानूंगा कि आपका जो जन्म हुआ, कर्म हुआ इसी विधानसभा में हुआ और उस परिस्थिति में आज की तारीख में, आज के हालात में पार्टी जो भी हो एनडीए का, अगर समर्पित वर्करों को मैदान में उतारती है तो उससे आम वोटरों के बीच में क्या मैसेज रहेगा, क्या संदेश रहेगा? प्रवीण जी, सबसे पहले आपके सुदर्शन न्यूज़ को मेरे तरफ से नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। और जितने भी आपके इस चैनल को देखने वाले दर्शक हैं, जनता जनार्दन है, सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर चरिया बरियारपुर विधानसभा जो बहुत ही पिछड़ा विधानसभा है जी, और यहाँ से सभी दल को टिकट मिलता चला आ रहा है। पिछले साल हम लोग गठबंधन में लड़े थे, लेकिन हमारी पार्टी की हार हुई थी ड्यू टू कैंडिडेट के कारण। और प्रवीण जी, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर चरिया बरियारपुर विधानसभा से अभी यदि बीजेपी के सिंबल से किसी भी कैंडिडेट को अगर पार्टी उतारती है तो यहाँ जीत तय है। मतलब आपके ये मैसेज है और संदेश आप ये देना चाह रहे हैं कि विगत कई दशकों से यहाँ भाजपा का कमल नहीं खिला है और दरकार है, लोगों की आवाज़ है, हर वोटरों के मिजाज में है कि इस बार कमल। जी जी, 2025 में कमल, 2025 में कमल खिले और कमल के तरह से जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी समर्पित प्रत्याशी को रणनीति में कार को या कर्मठ उम्मीदवार को चुनावी दंगल में उतारा जाएगा तो जो पिछली गलती हुई उस गलती को कवर करते हुए यहाँ 50-70 हज़ार वोटों से लीडिंग देके यहाँ जो भी कैंडिडेट आएंगे वो विधायक बन के पटना पहुँचेंगे। ये आप दावे के साथ कह रहे हैं? हाँ प्रवीण जी, अस्वस्थ हम हैं। अगर यहाँ पर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे के सहयोगी हैं, सहयोगी ईमानदारी पूर्वक अगर काम किया जाए तो यहाँ से चरिया बरियारपुर विधानसभा से 50,000 वोट से जीत के लिए कोई यहाँ से काट नहीं सकता है। और एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता यहाँ समर्पित है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए। अगर गठबंधन धर्म पालन करके अगर यहाँ से दूसरे किसी पार्टी को भी टिकट देती है तो मेरा यह संदेश है, सभी पार्टी एक साथ मिल करके अगर वोट करें तो अच्छी वोट से यहाँ से लीडिंग हम लोग दे सकते हैं। और मुद्दे की बात कर ले, आखिरी सवाल, और मुद्दे की बात एक में चरिया बरियारपुर में जो सरकार बैठी हैं केंद्र में या स्टेट में, बिहार सरकार में, और डबल इंजन की सरकार बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं को आम जनता तक दे रही है, पहुंच रहा है, लेकिन आपके नज़र में अभी भी क्या लगता है कि ऐसी कौन सी काम है जो थम सी गई है, रुक सी गई है, जिस वजह से चरिया बरियारपुर में जो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि चरिया बरियारपुर आकर्षक, लुभावक, जानदार, शानदार दिखे? क्योंकि मौजोल अनुमंडल के सटा हुआ है, इधर रोसड़ा से आप लोग सटे हुए हैं और बीच में आप लोग फंसे हुए हैं,
लेकिन ये जो टापू बना है खास करके छौड़ाही और खोदावनपुर, तो इसमें विकासात्मक ढांचा के रूप में क्या सब संभावनाएं होनी चाहिए थी जो एज ए विधायक जो भी जीतते गए उन्होंने ध्यानाकर्षण नहीं लिया? क्या मानते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है चरिया बरियारपुर को सब दिन से दरकिनार करता हुआ चला जा रहा है। भेदभाव वाली बात है। अगर यहाँ का भौगोलिक दृष्टिकोण से, अगर आप पर्यावरण दृष्टिकोण से देखा जाए तो चरिया बरियारपुर बहुत ही अच्छा जगह है, लेकिन बाहर के लोग आते हैं, लोकल कैंडिडेट नहीं रहने के कारण यहाँ के भौगोलिक स्थिति को जान नहीं पाते हैं। सही बात है। अगर जैसे अभी चरिया बरियारपुर में आपको काबर झील देख लीजिए, जमगलागढ़ देखिए, और एक से एक योजना अभी आपको भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक घर को खाने के लिए अनाज, रहने के लिए आवास, बिजनेस के लिए अभी 10-10 हज़ार रुपये अभी दे रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड चलाया गया, किसान को प्रत्येक मंथ पैसा दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत सरकार जितना काम किया है, और यहाँ डबल इंजन की सरकार अगर रहेगी तो और रफ्तार से यहाँ काम चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको चरिया बरियारपुर में IIT कॉलेज, सारा चीज़ यहाँ पर खुल रहा है। आपको बिहार सैन्य पुलिस का भी एकेडमी यहाँ खुलने वाली है। तो सरकार बहुत सारा काम यहाँ कर रहा है। आप जो वर्तमान विधायक थे उनकी जिम्मेदारी थी क्या इन सब चीज़ों को आगे लेके जाना? सरकार जिसकी भी पटना में हो सवाल वो ने एज ए विधायक उनकी दिलचस्पी रही क्या 5 वर्ष? ना 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 प्रवीण जी, ये तो सरासर नकारने वाली चीज़ है, जो कि वर्तमान विधायक कभी क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। वो कभी कभी टिमटिमाते तारों के तरह दिखते हैं और फिर वो लुप्त हो जाते हैं। आज यहाँ के जनता बार बार कोसती है जो कि हमने क्या किया। वो समझ रहे हैं जो कि हमने जो पहले गलती किया वो गलती अब नहीं करना है। चलिए, आपसे कमिटमेंट लेंगे, वादा लेंगे आपसे कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में आप आस्था रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता पे आस्था रखती है। उस परिस्थिति में पार्टी सिंबल के तौर पे आपको चुनावी दंगल में उतारती है, विधायक के प्रत्याशी के तौर पे आपको चरिया बरियारपुर से सिंबल मिलता है, तो ये तय मान के चला जाए कि यहाँ की सीट पक्की? परवीन जी, मैं 200% आपको यह आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर चरिया बरियारपुर विधानसभा से बीजेपी के सिंबल से अगर पार्टी हम पर विश्वास करती है तो मैं यह सीट निकाल के दूंगा, और यह 100-200% सत्य है। और इसके लिए हम सारा कार्यकर्ता एकजुट होकर के अभी काम कर रहे हैं। किसी भी समर्पित वर्कर को सिंबल मिलेगा जो ओरिजिनल बीजेपी, ओरिजिनल जेडीयू हो। हाँ, आयाती निर्याती पैराशूट ब्रीफकेस नहीं चाहिए। नहीं, ये हमें पैराशूट से गिराया हुआ कैंडिडेट नहीं चाहिए। जाता जी, है। उस परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उस विचार के लोगों को दिया जाएगा तो ये तय माना जाए, श्योर एंड सर्टेन, कि ये सीट पक्का कंफर्म हो जाएगा। ये मैसेज है आपका? एकदम। अगर यहाँ के लोकल कैंडिडेट को सीट दिया जाता है तो सीट एकदम पक्का है। अगर पैराशूट से गिराया हुआ कैंडिडेट को देगा तो फिर यहाँ की जनता यहाँ को नकार देगा उसको, और यहाँ फिर ये दूसरे दल में ये सीट चला जाएगा। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश रहेगी आपके मैसेज पार्टी के बड़े नेता समझे, आम समझे, और 2025 फिर से नीतीश, 225 नीतीश वाला जो स्लोगन है, डबल इंजन की सरकार की जो स्लोगन है, भाजपा जेडीयू या जो भी अलायंस पार्टनर है उनका जो स्लोगन है, वो कामयाब तभी होगा जब समर्पित वर्करों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। दोनों सहयोगियों के साथ छौड़ाही चरिया बरियारपुर विधानसभा, बेगूसराय से प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज़, बिहार।